दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। आज हम संपूर्ण मैथ एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। ये मैथ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक मैथ ही क्लियर नहीं होगा तब आप आगे वाले मैथ्स के क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक मैथ या ज़ीरो से मैथ क्लियर नहीं होता है, सो वो आगे वाले क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम आती रहती है। आपको एक वादा करना है मुझसे कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और बीच में कहीं भी स्किप नहीं करेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको मेरी वीडियो में जो भी मैंने समझाया है वो आपका सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जोड़ यानी सम, फिर घटा सब्ट्रैक्ट, गुना, मल्टीप्लाई, भाग, डिवाइड, भिन्न, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, फिर प्रतिशत परसेंटेज, बोर्ड मास, फिर समीकरण यानी इक्वेशन, फिर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, और फिर घनमूल यानी क्यूब रूट, फिर गुणखंड यानी प्राइम फैक्टर, और फिर दशमलव यानी डेसिमल। हमारे अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है जोड़ यानी सम। सम का साइन क्या होता है? सम का साइन कुछ इस तरीके से होता है। हम हर एक टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि हमें सब टॉपिक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा सम का एग्जाम्पल है ये नंबर 6539 को, इसमें हमें ऐड करना है 1341 को हमें ऐड करना है इन दोनों को, यानी हमें सिंपली एडिशन करनी है। हम क्या करते हैं, एडिशन कभी भी शुरुआत करते हैं तो लास्ट से ऐड करना शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। नाउ अब ऐड करेंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली 9 नंबर है, 9 के बाद एक नंबर और गिनेंगे, ऊपर वाला नंबर देखेंगे 9। 9 के बाद एक और नंबर गिनते हैं 10। हमारा आया 10 आ गया। 10 की जो लास्ट वाला नंबर है 2 डिजिट है हमारे पास, 2 डिजिट का ये जो लास्ट वाला नंबर है इसे हम इसके नीचे लिख देंगे, और ये जो 1 है इसे अगले वाले नंबर को कैरी दे देंगे, यानी अगले वाले नंबर के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब अगले वाले नंबर को ऐड करेंगे, 4 में 3 ऐड करेंगे, यानी 4 + 3 करेंगे। 4 देखेंगे या 3 देखेंगे, 3 देखते हैं। 3 के बाद 4 नंबर्स और काउंट करने, यानी 3 के बाद 4 नंबर और काउंट करो, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, आएगा 7। नाउ 7 इज नॉट अवर आंसर बिकॉज देयर इज ऑल्सो कैरी, हमें कैरी भी ऐड करना है इसमें। अब 7 में 1 ऐड करना है तो कैसे करेंगे, 7 के बाद एक नंबर और काउंट करेंगे, 7 के बाद एक नंबर काउंट करेंगे 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। नाउ 5 में 3 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 5 के आगे 3 नंबर्स और काउंट करेंगे, 5, 6, 7, 8, आया दोबारा 8। नाउ ऐसे ही करेंगे, 6 में फिर 1 ऐड करेंगे, 6 के बाद 1 नंबर और काउंट करेंगे तो आएगा 7। इस तरीके से कुछ हमें सम करना होता है, यानी जोड़ करना होता है। याद रखना है आपको कुछ इसके रूल्स, जैसे हमें सम करना हमेशा लास्ट से शुरुआत करना है, और जैसे हमारे 2 डिजिट आ जाए तो 2 डिजिट का जो लास्ट वाले डिजिट है उसे नीचे लिखना होता है और फर्स्ट डिजिट कैरी देना होता है। और अगर ऐसा हो कि यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे आ जाए, यानी यहाँ पे 9 लिखा होता और हमें इन दोनों को ऐड करते तो क्या आएगा, 6 + 9, यानी 6 के बाद 9 नंबर्स और काउंट करने हैं, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब यहाँ पे 15 आ गया, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे और नंबर है ही नहीं कि हम कैरी किसको दें, तो हमें क्या करना है, 15 एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। अगर यहाँ पे ये 9 होता तो ठीक है, आपको क्लियर हो गया हमें सम कैसे करना है या जोड़ कैसे करना है। जोड़ के आपको रूल्स भी पता चल गया और आपको कैसे करना है वो भी आपको समझ आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्ट की तरफ। नाउ अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, 8694 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2153, यानी जो ऊपर वाला नंबर होता है
उसमें से नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी घटाना होता है। सो हम इस सब्ट्रैक्ट में भी लास्ट से शुरुआत करते हैं। सो हमारा लास्ट वाला नंबर ऊपर देखेंगे 4 है, 4 में से हमें 3 कम करना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लाइन्स खींच लेंगे, या अगर आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है सो आप 4 फिंगर्स अपनी खड़ी कर सकते हो। अब आपकी 4 फिंगर्स है, 4 फिंगर्स में आपको 3 फिंगर कट कर देनी है। सो 3 फिंगर हम नीचे रख लेंगे, बची क्या 1। सो ऐसे यहाँ पे 3 लाइन कट कर देंगे तो बचा 1। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। नाउ 9, ऐसे ही 9 लाइन्स, 9 में से 5 कम करना है। सो हम सबसे पहले 9 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, उसमें से 5 लाइन हमें कम कर देनी है। तो हम क्या करेंगे, 5 लाइन कम कर देंगे, 1 2 3 4 5 लाइन हमें कम कर दी। अब कितना बचा, कितनी लाइन बच गई, 1 2 3 4 लाइन हमारी लेफ्ट रह गई। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर नीचे हम लिख देंगे। नाउ 6 लाइन हमें अब ड्रॉ करनी है, उसमें से 1 हमें कम करनी है। सो 6 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से 1 कट कर देंगे तो बची 1 2 3 4 5 बची। तो यहाँ पे हमारा नंबर आ जाएगा 5। ऐसे ही 8 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से हमें 2 लाइन्स कम करनी है। तो 2 लाइन हम कट कर देंगे, कितना बचा 1 2 3 4 5 6 लाइन हमारी लेफ्ट रह गई। हमारा आंसर आ गया 6541। देखा आपने कितना इजी होता है सब्ट्रैक्ट करना और घटाना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाई, गुणा। मल्टीप्लाई यानी गुना। सो मल्टीप्लाई का साइन होता है एक्स की तरह। नाउ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है 6821 की 42 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे हमारे 2 डिजिट गिवन है, फर्स्ट लास्ट में है 2। सो सबसे पहले 2 की हमें 6821 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। इस मल्टीप्लाई को करने के लिए आपको 2 से लेकर 10 तक टेबल्स लर्न होनी चाहिए। अगर आपको वो लर्न नहीं है तो जल्दी से कर लो, तभी आपको ये मल्टीप्लाई के साथ आ पाएंगे, आप सॉल्व कर पाओगे इन्हें। सो सबसे पहले हम 2 की 6821 के साथ मल्टीप्लाई करनी है हमें, और फिर 4 की 6821 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। सो सबसे पहले 2 की करते हैं, 2 की टेबल को 1 टाइम काउंट करना है, यानी 2 1 जा कितना होता है 2। नाउ 2 2 जा कितना होता है, 2 2 जा होता है 4। नाउ 2 8 जा 16 होता है। तो 16 का जो लास्ट नंबर है वो है 6। सो हम 6 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 को अगले नंबर को कैरी दे देंगे, यानी 6 के ऊपर हम कैरी लगा देंगे। नाउ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। सो 6 × 2 इज़ 12। सो 12 में अब हम जो हमने कैरी दिया था उसे ऐड कर देंगे। सो आएगा 13। नाउ 13 अगला नंबर है नहीं कैरी देने के लिए, तो हम नीचे एज इट इज़ 13 लिख देंगे। नाउ हमने एक नंबर की मल्टीप्लाई हमने कंप्लीट हो गई, तो हम नीचे एक मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 6821 के साथ। सो 4 की सबसे पहले 1 के साथ करेंगे, फिर 2 के साथ, फिर 8 के साथ और फिर 6 के साथ। सो सबसे पहले 4 × 1 इज़ 4। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर 4 × 2 करेंगे, 4 × 2 इज़ 8। सो हम 8 लिखेंगे। फिर 4 × 8 करेंगे तो आएगा 32। अब 32 आ गया, अगला एक नंबर है जिसे हम कैरी दे सकते हैं। सो हम 3 अगले नंबर के पास कैरी दे देंगे और 2 को यहाँ पे अपने पास लिख देंगे और अपने पास रख लेंगे। फिर 4 × 6 करेंगे, सो क्या आएगा 24। नाउ 24 में 3 ऐड कर देंगे। नाउ 24 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 27। अब अगला नंबर है नहीं कैरी देने के लिए, तो 27 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम इनको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे एक नंबर यहाँ पे हमारे पास नहीं है। सो हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे। सो 2 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 4 + 4 इज़ 8।
8 + 6 इज 14। अब हमारे पास 14 आया है, सो हम ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। 1 को हम अगले नंबर को कैरी दे देंगे, 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे। नाउ 3 + 2 इज 5 एंड 5 + 1 इज 6, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। नाउ 7 + 1 इज 8 एंड 2 + 0 इज 2। हमारा आंसर आ गया ये। होप करती हूँ आपको मल्टीप्लाई भी यानी गुना भी समझ आ गया होगा। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक डिवीज़न की तरफ। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइड, यानी डिवाइड को हम कहते हैं हिंदी में भाग, और डिवाइड का साइन होता है ऐसे। नाउ यहाँ पे हमें एक डिवाइड का एग्जांपल दिया है, हमें इसे सॉल्व करना है। मैंने एक डिवाइड का बिल्कुल ईजिली एग्जांपल दिया है ताकि हर बच्चे को क्लियरली समझ आ जाए। सो यहाँ पे हमें 1542 को डिवाइड करना है 3 के साथ। सो सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेंगे, यहाँ पे हम लास्ट नंबर से नहीं शुरुआत करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे 1 क्या 3 की टेबल में आता है, 1 3 की टेबल में नहीं आता। सो हम फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे। क्या 15 3 की टेबल में आता है? अगर 15 नहीं आता तो हमें उससे छोटा नंबर लेना है, लेकिन उससे बड़ा नहीं लेना है। सो 3 की टेबल काउंट करेंगे, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = यहाँ पे हम एक बार 3 की टेबल लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार पढ़नी ना पड़े। यहाँ पे हमने 3 की टेबल लिख ली। अब देखते हैं क्या 15 3 की टेबल में आता है? हाँ, यहाँ पे आता है। ये कितने पर आता है? 3 5 = 15 होता है। सो हम कितने पर आता है? 5 पर आता है। सो वो वाला 5 हम यहाँ पे लिखेंगे और 15 से कट हो जाएगा। फिर अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। नाउ ये जो 4 नंबर है इसे हम नीचे कैरी उतार लेंगे। अब क्या 4 3 की टेबल में आता है? 4 3 की टेबल में नहीं आता। सो हम क्या करेंगे? 4 से छोटा नंबर लेंगे, उससे बड़ा नंबर नहीं लेंगे। 4 से छोटा नंबर है 3। हाँ, 3 की टेबल में आता है। कितने पर आता है? 1 पर आता है। सो वो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे और 3 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा 1। नाउ अब हम 2 को कैरी उतारेंगे, नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे अब हमारे ये वाला नंबर बन गया 12। सो हम देखेंगे क्या 12 हमारी 3 की टेबल में आता है? हाँ, 12 हमारी 3 की टेबल में आता है। कितने पर आता है? 4 पर आता है। सो वो वाला 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और 12 को 12 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आएगा 0। हमारा रिमाइंडर आ गया 0 और हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा आंसर होता है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा आंसर आ गया 514 इज अवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है LCM। यहाँ पे LCM एक वर्ड है। अब क्या इसकी कोई फुल फॉर्म होती है या इसका कोई साइन होता है? इसका कोई साइन नहीं होता और इसकी फुल फॉर्म हाँ होती है। इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है, 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। अब हम इसका LCM कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 2 3 एंड 6 का हमें LCM निकालना है। सो सबसे पहले हम 2 3 6 नंबर लिख लेंगे एज इट इज 2 3 6। नाउ एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे खींचेंगे और एक लाइन यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे। अब हमें क्या करना है? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है यानी हमें इनको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। सो हम करते हैं प्राइम नंबर से ही डिवाइड। प्राइम नंबर हमारे क्या है? जैसे लिख लेते हैं 2 है हमारा प्राइम नंबर, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे हमारे प्राइम नंबर से हमें इनको डिवाइड करना है। सो हम देख रहे हैं ये नंबर की सबसे पहला सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे 2 जो है वो 2 प्राइम नंबर है। सो 2 से हम पहले डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 2 आता है 1 पर। क्या 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। तो हम 3 को एज इट इज लिख देंगे। नाउ 2 की टेबल में 6 आता है। हाँ आता है। कितने पर आता है? 3 पर आता है। सो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, जितने पर आता है वो लिख देंगे। अब क्या ये नंबर्स दोबारा 3 से डिवाइड हो रहे हैं?
नहीं, क्या ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहे हैं? सो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। सो हम अगला प्राइम नंबर लेंगे, तो अगला प्राइम नंबर है हमारा 3। सो हम देखेंगे ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। सो 1 यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे, फिर 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर, दोबारा 1 लिखेंगे और फिर दोबारा 1 लिखेंगे। हमें तब तक इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहना है, यानी प्राइम नंबर से डिवाइड तब तक करते रहना जब तक इनके नीचे यहाँ पे नंबर्स की जगह 1 ना आ जाए। अब इन नंबर की तरफ ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारे 2 नंबर्स आए हैं, एक तो 2 आया और एक 3 आया प्राइम नंबर। अब इन दोनों नंबर्स की हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 × 2 इज 6। सो इस ये 2, 3, 6 का हमारा एलसीएम आ गया 6। ठीक है, ऐसे हमें कुछ इस तरीके से एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल है 18, 25 एंड 10। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये नंबर एज इट इज लिखेंगे, 18, 25 एंड 10, 25 एंड 10। अब हमें कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और कुछ इस तरीके से। अब हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी हमें इनको प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2। क्या इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, यहाँ पे हो रहा है। 18 2 से डिवाइड हो रहा है और 10 2 से डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 18 कितने पर आता है? 9 पर आता है। 25 नहीं हो रहा तो एज इट इज लिख देंगे। अब 2 की टेबल में क्या 10 आता है? हाँ आता है। कितने पर आता है? 5 पर आता है। तो अब इनमें से कोई भी नंबर दोबारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम नहीं करेंगे। अब देखेंगे सेकंड हमारा प्राइम नंबर है 3। सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 3। क्या इनमें से कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, इनमें से एक नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। सो हम एक नंबर को कर देंगे, वो है 9, और नंबर्स को एज इट इज लिख देंगे। अब हाँ, ये 3 दोबारा 3 से डिवाइड हो रहा है, सो हम दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे। अब ये 3 से, अब इनमें से कोई भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखेंगे हमारा अगला प्राइम नंबर है 5। सो इनमें से कोई भी नंबर क्या 5 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, इनमें से दोनों ही नंबर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, इससे हम 5 से डिवाइड करेंगे तब तक जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। 5 की टेबल में 25 आता है 5 पर, और 5 की टेबल में 5 आता है 1 पर। अब हमारा एक नंबर बच गया 5। हाँ, 5 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, सो हम दोबारा यहाँ पे 5 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। अब हमारे नीचे सभी नंबर 1 आ गए हैं। अब हमें इन नंबर की तरफ ध्यान देना है। ये हमारे नंबर्स हैं 2, 3, 3, 5, 5। अब हम इन नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले हम 3 को 3 के साथ करेंगे, आएगा 9। फिर 5 को 5 के साथ करेंगे, आएगा 25। फिर 25 को अगर 2 के साथ करेंगे सो आएगा 50। नाउ 50 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 0 ज़ा 0, 9 5 ज़ा 45। सो हमारा आंसर आ गया 450 इज अवर एलसीएम। इन नंबर्स को इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा वो हमारा कहलाएगा एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एचसीएफ की तरफ। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ की भी फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और बार बता रही हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको याद रखनी है। कभी कभी सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल जैसे स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखेंगे हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है 2, 6 और 8 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? इन नंबर के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, यानी अलग अलग नंबर की अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन।
सो हम सबसे पहले 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी 2 का अलग करेंगे और फिर 6 का अलग करेंगे और फिर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करेंगे। सो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2। सो 2 की टेबल में 2 आता है 1 पर, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम इसका करते हैं, 2 की टेबल में 6 आता है, हाँ आता है, कितने पर आता है 3 पर आता है। सो अब हमारा 3 आ गया, 3 भी एक प्राइम नंबर है। सो हम दोबारा इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। हमें तब तक इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहना है जब तक हमारा 1 ना आ जाए। अब 8 क्या 2 की टेबल में आता है? हाँ 8 भी 2 की टेबल में आता है क्योंकि ये एक इवन नंबर है। सो 2 की टेबल से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4। अब 4 भी 2 की टेबल में आता है तो दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से। अब दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से। अब हमारा 1 आ गया तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। अब हमें देखना है कॉमन, इसमें एक C है, इसका मतलब है कॉमन, COMMON, कॉमन। सो कॉमन यानी सब में इक्वल। देखेंगे हम सब में कॉमन कौन सा है, कौन सा नंबर सब में कॉमन है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी हम इस तीनों में ही 2 जो है वो कॉमन है। सो हम 2 में, इन तीनों में से 2 को निकाल लेंगे। सो आएगा, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है 2। अगर 2 नंबर कॉमन होते, यहाँ पे अगर 3 भी होता, वहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होता, तो हम 3 को भी इसके साथ ले लेते और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन अभी हमारा एक ही नंबर कॉमन है जो है 2। सो 2 ही हमारा हो गया HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो गया 2। समझ आ गया? 2, 6, 8 का हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ना बढ़ते अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल है 5, 15 एंड 9 का हमें HCF निकालना है। सो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सो हम 5 की अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके लिए और फिर 15 की अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 9 की अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कुछ इस तरीके से। अब करते हैं सबसे पहले 5 की। 5 एक प्राइम नंबर है, सो वो अपने आप से यानी इटसेल्फ से ही डिवाइड हो जाएगा। सो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब हम यहाँ पे करते हैं 15। क्या 15 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है। हाँ 3 से हो रहा है। सो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। हमें ध्यान रखना है यहाँ पे जो हमारे नंबर्स आएंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर ही आएंगे, यहाँ पे कोई हमारा इवन नंबर नहीं आएगा या कोई और नंबर नहीं आएगा। 3 की टेबल में 15 कितने पर आता है? 3 की टेबल में 15 आता है 5 पर। अब 5 है, 5 खुद में ही एक प्राइम नंबर है, सो वो 5 से ही डिवाइड हो जाएगा। अब 9 को करेंगे। 9 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, फिर दोबारा 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। यहाँ पे सबके नीचे 1 आ गया, तो देखेंगे क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें HCF निकालना है, हमें यानी हम इन तीनों में को ये कॉमन निकालना है। सो हम देखेंगे यहाँ पे 5 है, हाँ यहाँ पे भी 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हमारा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है तो हमारा कॉमन नंबर होता है 1। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, अगर हमारे इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आए तो हमारा कॉमन नंबर होगा 1, यानी हमारा HCF होगा हमेशा 1। HCF के एक और तरीका होता है HCF लिखाने का, वो लॉन्ग मेथड होता है, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। होप करती हूँ आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में हम कहते हैं भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन होता क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। फ्रैक्शन हमारा हमेशा p/q की फॉर्म में लिखा होगा और p जो है उसे हम कहेंगे अंश और जो q है उसे हम कहेंगे हर। मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ, p को हम कहेंगे न्यूमरेटर और q को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। और जो हमारे नीचे डिनोमिनेटर या हर होगा वो हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे 0 के इक्वल होगा तो हम इस फ्रैक्शन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे 2/3, 4/5, 3/2 और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं। हम
जानेंगे आप फ्रैक्शन का जोड़ कैसे करते हैं, यानी भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, यानी सम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारी फ्रैक्शंस कुछ गिवन है, 2/5 प्लस 3/2 प्लस 1/5। हमें इनका जोड़ करना है, सम करना है। अगर हमारे इनके डिनोमिनेटर या हर अगर सेम हो तो हम इनका जोड़ बहुत ईजिली कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2/7 प्लस 5/7 प्लस 9/7। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके डिनोमिनेटर सेम है, सो हम इनका सम कैसे करेंगे बिल्कुल ईजिली। इनका जो डिनोमिनेटर है उसे कॉमन ले सकते हैं हम, नीचे 7 लिख लेंगे सिर्फ, और ऊपर 2 प्लस 5 प्लस 9। सो हम 9 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, और फिर 14 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अपॉन में 7 ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें हमारे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अभी हमने सीखा था कैसे लेते हैं। सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो करते हैं 5 का करेंगे, 2 का करेंगे और दोबारा 5 का करेंगे। सो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर से ही इनको डिवाइड करना है। जैसे सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को 1 आ जाएगा। अब हमारे पास बचा 5 और 5। अब 5 से करेंगे इन्हें, सो अब हमारा नीचे 1 आ गया। अब हमारे ये जो नंबर्स आए हैं 2 × 5 हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या आएगा, 5 × 2 इज 10। सो 10 आ गया हमारा एलसीएम। अब हमें आगे क्या करना है, हमारा एलसीएम आ गया 10। सो हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम नीचे इन सभी डिनोमिनेटर की जगह 10 लिखेंगे। नाउ अब ये जो 10 है ये एलसीएम है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो नीचे हमारा जो रियल डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करेंगे हमारे एलसीएम से। सो 5 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 2। अब जो ये 2 आया इसे हमारे न्यूमिनेटर उस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 2 इज 4 आ गया। 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐड करें तो ऐड का साइन लग जाएगा बीच में। अब इसे फ्रैक्शन के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, यानी 2 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, सो आएगा 5। अब 5 को न्यूमिनेटर यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15। हम 15 को यहाँ पे लिखेंगे और ऐड का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी ऐड का साइन है। नाउ 1/5 फ्रैक्शन, इसके साथ भी ऐसे करेंगे। 5 जो डिनोमिनेटर है उसे 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आएगा हमारा 2। अब ये हमारा आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे 15 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 17, और 17 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 21। फिर 21/10 इज अवर करेक्ट आंसर हमारा आ गया। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 21/10। होप करती हूँ आपको जो फ्रैक्शन का मैंने आपको समझाया, यानी भिन्न का जो मैंने आपको जोड़ समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी हम चलते हैं अपने भिन्न का हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, भिन्न का हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न का हम घटाना, भिन्न को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करें। यहाँ पे हमें भिन्न गिवन है, हम इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन है, इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे फ्रैक्शंस है 5/4 सब्ट्रैक्ट 3/2 सब्ट्रैक्ट 1/6। तो हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। डिनोमिनेटर क्या है, 4, 2 and 6। 4, 2 and 6 किससे, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2। सो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। इनमें से ये तीनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सो हम करते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6।
दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 1 एज इट इज़ एंड 3 एज इट इज़, क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम 3 से करेंगे क्योंकि ये 3 है वो सिर्फ 3 नंबर से ही डिवाइड होगा। 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ एंड 3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब हमारे नीचे सारे नंबर 1 आ गए, इन नंबर्स की तरफ फोकस करेंगे। 2 आया, 3 आया एंड 2 आया, 2 आया एंड 3 आया। अब इन तीनों नंबर्स की हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 × 2 इज़ 4 एंड 4 × 3 इज़ 12। सो हमारा LCM इज़ 12। क्लियर? सो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमें सम करा था। सो हम सबसे पहले इन डिनोमिनेटर्स की जगह 12 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 जो है उसे डिवाइड करेंगे 12 से, यानी 12 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। सो क्या आएगा, यानी 4 की टेबल में 12 कितने पर आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 पर आता है। अब 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 5 इज़ 15, 15 लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट का साइन एज इट इज़, ध्यान रखना है हमें। अब हम आगे अगली वाली फ्रैक्शन के साथ भी ऐसा ही करेंगे, यानी 12 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सो 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और फिर 6 को न्यूमिनेटर यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, यानी 6 × 3, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 × 3 आएगा हमारा 18। सो हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। फिर हम इस फ्रैक्शन के साथ ऐसा करेंगे, सबसे पहले 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो आएगा 2। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगा के बीच में, क्योंकि सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हमें सिंपली इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, और हमें पता है माइनस माइनस होता है एडिशन, यानी सम होता है माइनस माइनस। तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, यानी 18 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 20। ये 15 एज इट इज़ माइनस का 20 आएगा, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट का साइन है। सो माइनस का 20 अपॉन 12 एज इट इज़। अब प्लस माइनस होता है सब्ट्रैक्ट, सो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5, और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा, और अपॉन में 12 एज इट इज़। अब हमारा आंसर आ गया -5 अपॉन 12। इन फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आया -5 अपॉन 12। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी गुणा। अब हम भिन्न की गुणा कैसे करें, यानी फ्रैक्शन की हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है 2/3 × 6/7 × 14/5। इन सब की हमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कोई नंबर किसी नंबर से कट हो रहा है तो हम कट करेंगे, यानी कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 है, क्या ये 6 है, 6 3 टेबल में आता है तो हम इसे को कट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है हमारा जो नीचे वाला नंबर है, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कट हो सकता है, यानी ऐसे कट हो सकता है, ऐसे कट हो सकता है और ऐसे कट हो सकता है, लेकिन ऐसे कट नहीं हो सकता, या ऐसे भी कट नहीं हो सकता। और ऊपर वाले नंबर में भी सेम यही रूल होता है, ऊपर वाले नंबर अपने साइड वाले नंबर्स को कट नहीं कर सकता, नीचे वाले नंबर्स को कट कर सकता है। अब 3 की टेबल में 6 आ रहा है, कितने पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है। सो हमने कट कर दिया। अब हम देखेंगे 7 की टेबल में 14 भी आता है, 7 से 14 कट हो सकता है, सो हम कर देंगे 7 2 ज़ा 14। अब कोई नंबर किसी नंबर से कट नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ, यानी 2 × 2 इज़ 4 और 4 × 2 इज़, और फिर नीचे भी ऐसे ही 5 × 1 इज़ 5, एंड फिर हमारे पास दोबारा हम 5 × 1 करेंगे। अब 4 × 2 इज़ 8 एंड अपॉन में 5 × 1 इज़ 5। हमारा आंसर आ गया 8/5।
आपको समझ आ गया हमें मल्टीप्लाई फ्रैक्शन की कैसे करनी होती है। हमें नंबर्स को सिर्फ कट करना होता है, जब नंबर कट होना बंद हो जाए तब हमें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, नीचे वाले नंबर ऊपर वाले नंबर की नीचे वाले नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ बराबर वाले नंबर की ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी बात याद रखनी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जानेंगे फ्रैक्शन में यानी भिन्न में हम भाग कैसे करें। अगर हमें भिन्न यानी फ्रैक्शन में डिवाइड के साइंस आ गए तो हम उस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें। सो ध्यान से देखना, ये बहुत इजी होता है। सबसे पहले 2/3 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे इस फ्रैक्शन के आगे डिवाइड का साइन है, हमें डिवाइड के साइन को हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में तो चेंज कर देंगे, लेकिन इस डिवाइड के साइन वाले जो इस डिवाइड से जो पीछे वाली फ्रैक्शन है ना, उसे हमें उल्टा पलटना पड़ेगा, यानी 6 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। अब ऐसे इसके साथ करेंगे, इसको अगर हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इससे पीछे वाली फ्रैक्शन को हमें पलटना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन भी आ गए और हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई अगर हमारे फ्रैक्शन में हो तो उस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे सारे फ्रैक्शन जो है मल्टीप्लाई में बदल गई है। अब हम देखेंगे क्या कोई नंबर किसी नंबर से कट हो रहा है तो हम कट कर देंगे। यहाँ से 3 की टेबल में 6 आ रहा है, 2 पर आता है ना। अब 2 की टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 की टेबल में 4 आता है 2 पर, और फिर 2 से 2 भी कट हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं। नाउ अब कोई नंबर किसी नंबर से कट नहीं हो रहा है तो हम नंबर्स के एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, और फिर 1 × 1 इज 1 एंड 1 × 5 इज 5। सो हमारा आंसर आ गया 9/5। आपको समझ आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज का साइन कुछ इस तरीके से होता है, और परसेंटेज या प्रतिशत बना है प्रति प्लस शत से। प्रति प्लस शत इसका मीनिंग होता है 1/100, 1/100। यानी हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आउट ऑफ 100। जैसे हम बोलते हैं मेरे 98 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 में से, ऐसे बोलते हैं। सो उसका मतलब होता है प्रतिशत, यानी हम आउट ऑफ 100 की जगह प्रतिशत लगा सकते हैं। 98% का साइन हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना होता है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है प्रतिशत के, कुछ एग्जांपल्स हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 200 का 5% कितना होगा, हमें वो फाइंड करना है। सो हम करते हैं 200 एज इट इज लिखेंगे। का, जहाँ पे भी आपको का दिखे तो उसका मतलब समझ आना कि मल्टीप्लाई होता है। सो हम मल्टीप्लाई लिखेंगे 5। प्रतिशत हमें पता है 1/100, चाहे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1/100, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100। हमने लिख लिया ये। अब हम इसे बिल्कुल ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी हमारे पास। अब हमारा कोई भी नंबर किसी नंबर से कट नहीं हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। नाउ 2 × 5 इज, अब 5 × 2 करेंगे तो आएगा 10। 10 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 400 का 10% का 3% कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। सो हम सबसे पहले 400 लिखेंगे, का यानी गुना यानी मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे। 10% हम इसे ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो 10 × 1/100, और या ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 10 × 1 होगा 10। सो हम 10/100 भी से लिख सकते हैं, तो हम 10/100 लिख देंगे। 10/100 का, फिर दोबारा का है यानी दोबारा इंटू 10%, 3% यानी 3/100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे अब हमारी 2 0 है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। 1 0 यहाँ पे हमारी है, ये 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं क्या कोई नंबर किसी नंबर से कट हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये 4 जो है और जो 10 है ये दोनों ही
3 के मल्टीपल हैं, सॉरी 2 के मल्टीपल हैं, सो ये दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सो हम 2 से कर देंगे, 2 की टेबल में 4 आता है 2 पर और 2 की टेबल में 10 आता है 5 पर। सो अब हमारे पास आ गया। अब हम देखेंगे क्या कोई नंबर किसी नंबर से कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो हम इन नंबर्स की अब मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 2 × 3 इज 6, अपॉन में 5 बचा तो हम 5 को एज इट इज लिख देंगे। समझ आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास की भी फुल फॉर्म हम होती है, हम जानते हैं बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती क्या है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले बी की फुल फॉर्म जानते हैं। बी की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट। बी की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी हमारे 3 टाइप्स की होती है, जानते हैं कौन कौन से टाइप्स की होती है। सबसे पहले दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट, वी कॉल दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट इज लार्ज ब्रैकेट। हम इस तरह की ब्रैकेट को कहते हैं लार्ज ब्रैकेट। नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट इज दिस। इस ब्रैकेट का 2 नाम होते हैं। फर्स्ट नाम है इसका मिडल ब्रैकेट एंड सेकंड नाम है इसका कर्ली ब्रैकेट। नाउ थर्ड एंड लास्ट ब्रैकेट इज अवर स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें ये तीनों ब्रैकेट गिवन है तो हम सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस वाले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, और फिर मिडल या कर्ली ब्रैकेट। और अगर हमें मिडल ब्रैकेट ना गिवन हो तो हम इस लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और अगर हमें तीनों गिवन है तो हम सब फिर उसके बाद मिडल और फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। समझ आ गया? नाउ ओ। सो ओ क्या होता है? ओ का मीनिंग है ऑफ। ऑफ यानी गुना। ऑफ यानी गुना। ये ऑफ वाला गुना अलग होता है और ये एम वाला गुना अलग होता है। इसे हम बाद में सॉल्व करते हैं, और अगर ऑफ वाला गुना हो तो हम उसे पहले सॉल्व करते हैं। नाउ डी सबको पता है डिवीजन, डिवाइड बोल सकते हैं। एम यानी मल्टीप्लाई, ए यानी एडिशन एंड एस यानी सब्ट्रैक्ट। समझ आ गया? सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर ऐड को सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है 2 × 3 × 5 ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, 4 + 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड 3। हमें इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है बोर्ड मास की हेल्प से। हमें याद है सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें स्मॉल ब्रैकेट गिवन है, इसे सॉल्व करते हैं। 4 + 5 इज 9, फिर डिवाइड में ऐसे लिखेंगे, 9 को ब्रैकेट में रहेंगे, फिर 3 5 × 3 डिवाइड 3। यहाँ पे हमारा ऑफ वाला मल्टीप्लाई है, सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 × 5 इज 45। समझ आ गया? क्या आएगा? 45। फिर हम डिवाइड का साइन लगाएंगे 3 और सारी स्टेटमेंट को फिर एज इट इज लिख देंगे, यानी इनटू में 3, फिर डिवाइड में 2। ना हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। ऑफ के बाद हम सॉल्व करते हैं डिवाइड को, डिवीजन को। यहाँ पे हमें 2 डिवीजन गिवन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 डिवाइड बाय 3 इसे हम लिखेंगे 2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इनटू में बीच का साइन, फिर 45/3। अब ये हमारी एक फ्रैक्शन की टाइप हो गई। अब हम इस फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ 3 की टेबल में 49 आता है, कितने पर आता है देखते हैं। 3 × 1 = 3, फिर 1 बच गया, 3 × 5 = 15। अब 3 की टेबल में 15 आता है 5 पे। अब हमारे पास आ गया 5 × 2। 5 × 2 करेंगे तो क्या आएगा? 5 × 2 करेंगे तो आएगा 10। सो आवर आंसर इज 10। इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 10। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समीकरण यानी इक्वेशन। इक्वेशन का और समीकरण का हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, जैसे 2x + x, हमें इसे सॉल्व करना है। सो 2 एज इट इज रहेगा, x में x जुड़ जाएगा तो क्या आएगा? x में x जुड़ेगा तो हो जाएगा 3x।
यानी ये जो 2x प्लस एक्स था ये x प्लस एक्स हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1x हो जाएगा, x प्लस एक्स इज 1x। सो अब हम 1x में 2 जोड़ सकते हैं, यानी 1 प्लस 2 करेंगे तो आएगा 3 और x एज इट इज़, इसलिए यहाँ पे आ गया 3x। और अगर हमारे पास ऐसे हो 2x इंटू एक्स, यहाँ पे अब हमारा इंटू का साइन आ गया, सो आप क्या करेंगे 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, x इंटू एक्स आएगा x का स्क्वायर, इसका आंसर होगा ऐसे। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ये 2x है, यहाँ पे 4x है, x की वैल्यू को एक तरफ ले देंगे, 2x यहाँ पे रहेगा, 4x को इधर लाएंगे, इक्वल के इधर लाएंगे, सो यहाँ पे ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, फिर इक्वल टू का साइन, ये जो प्लस का 3 है इसे उधर भेज देंगे, सो -2 यहाँ पे ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आपको एक बात याद रखनी है, 4x x की वैल्यू में से सिर्फ x की वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है और ऐड हो सकती है। नाउ अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 2x माइनस 2x, क्योंकि माइनस की वैल्यू का चिन्ह जो है वो बड़ा है, माइनस की वैल्यू का जो चिन्ह है वो बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -2x आ जाएगा। अब इक्वल लगाएंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम इनको कर देंगे ऐड करने के बाद क्या आएगा 5, माइनस की वैल्यू का ये 3, ये माइनस की वैल्यू का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। अब हमारे ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ गया 2x इज इक्वल्स टू 5। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस वाई, यहाँ पे बिल्कुल ईजी है, ये 15x है, यहाँ पे प्लस में x है तो ये 15x प्लस x बन जाएगा हमारा 16x बन जाएगा, फिर प्लस 2x करेंगे हम, फिर प्लस y करेंगे। अब 16x प्लस 2x हो रहा है तो हम कर देंगे 16x प्लस 2x इज 18x। नाउ प्लस y अलग है, यहाँ पे हमारा जो ये वेरिएबल्स हैं इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, ये दोनों अलग अलग है तो ये ऐड नहीं होंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 18x प्लस y। हमने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर ली। इक्वेशन में बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर लेते हैं, लेकिन आपको अगर ये साइन से याद रहेंगे, यानी माइनस माइनस होता है प्लस, अगर आप ये याद रखोगे, ऐसे मैं और भी बता रही हूँ, प्लस प्लस होता है प्लस एंड माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस माइनस होता है माइनस। अगर आपको ये साइंस याद रहेंगे तो शायद आपकी इक्वेशन में गलतियाँ ना हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम निकालना सीखेंगे। सो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हो हमारे रूट के आगे, सो यानी हमें इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना है, और अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो यानी हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, ये आपको याद रखना है। सो नाउ यहाँ पे हमें 324 का स्क्वायर रूट निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 324 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 1 बच जाएगा, सो इसमें 2 6 ज़ा 12 और फिर 2 2 ज़ा 4। ना दोबारा से 2 से कट होगा, 2 8 ज़ा 16 और फिर 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से कट होगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। दोबारा 3 से हो रहा है, 3 9 ज़ा 27 एंड नाउ दोबारा 3 से, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। हमने यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है, ये हमें याद रखना है। तो हमें स्क्वायर रूट, यहाँ पे हमें पता है अगर कुछ नहीं हो या यहाँ पे 2 लिखा हो तब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। 2
है, यहाँ पे अगर 2 लिखा है यानी इसके हमें 2 पेयर्स में इनको लिख लेना है, लेकिन सेम नंबर का पेयर होना चाहिए। जैसे 2 और 2 का 1 पेयर, 3 और 3 का 1 पेयर एंड 3 और 3 का 1 पेयर। अब इन दोनों पे इस एक पेयर में से एक 2 निकाल लेंगे बाहर 2, इसमें से एक 3 निकाल लेंगे बाहर 3, इसमें से एक 3 निकाल लेंगे बाहर 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। सो हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया 18। इसका स्क्वायर 324 का स्क्वायर रूट इज 18। ना हमारा नेक्स्ट है इस 729 का भी हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो सबसे पहले हमें करना है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 729 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 3 से करके देखते हैं। हम इन नंबर्स इनके डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। 9 + 2 इज 11 एंड 11 + 7 इज 18। क्या 18 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो करते हैं 3 2 ज़ा 6 और फिर 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब दोबारा 3 से हो रहा है क्या ये? हाँ ये दोबारा 3 से हो रहा है। करते हैं 3 8 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब क्या करेंगे? अब हम इसे दोबारा 3 से हो रहा है तो दोबारा 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6, कितना लेफ्ट बच गया? 2 लेफ्ट बच गया। तो 3 7 ज़ा 21। अब दोबारा 3 से हो रहा है। 3 9 ज़ा 27। अब दोबारा 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड दोबारा 3 से 3 1 ज़ा 3। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो दो नंबर्स के पेयर बना लेंगे, लेकिन पेयर नंबर उस पेयर में वो दोनों ही नंबर सेम होने चाहिए, ये हमें याद रखना है। अब हम पेयर बनाएंगे। हमने बना लिए। हमारे कितने पेयर बने? 3। तो हम सभी पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे ऐसे। अब हम इन नंबर्स की सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। दिस इज आवर करेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 729। क्लियर हो गया? अब करते हैं अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्यूब रूट की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी घनमूल। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 216 का हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। ठीक है। सो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 216 का। सबसे पहले ये नंबर किस नंबर से कट हो रहा है? ये नंबर हो रहा है 2 से कट। यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखेंगे वो सब क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब ये दोबारा से 2 से कट हो रहा है। अब ये 2 से कट नहीं हो रहा है, अब ये 3 से कट हो रहा है, तो हम 3 से इसे डिवाइड कर देंगे। 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड दोबारा 3 1 ज़ा 3। अब हम क्या करेंगे? क्यूब रूट निकाल रहे हैं। क्यूब रूट में यहाँ पे हमारे रूट के आगे 3 ज़रूर लिखा मिलेगा अगर हमें क्यूब रूट निकालना होगा। 3 यानी हमें इनके 3 पेयर्स बनाने हैं और उस 3 पेयर सेम नंबर्स के होने चाहिए और उनमें से एक नंबर हमें बाहर निकाल लेना है। यहाँ से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से हम 3 बाहर निकाल लेंगे। अब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 इज आवर आंसर। आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, यानी हमें 512 का क्या करना है? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है,
2 2 ज़ा 4, फिर 1 बच गया, 1 लेफ्ट हो गया, 2 5 ज़ा 10, फिर दोबारा 1 लेफ्ट हुआ, फिर 2 6 ज़ा 12। अब ये दोबारा 2 से हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अब ये दोबारा 2 से हो रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब ये दोबारा 2 से हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब ये दोबारा 2 से हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। दोबारा 2 से करेंगे हम इसे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हमारे इतने टाइम्स 2 से हुआ। अब हम क्या करेंगे, इनके 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। फर्स्ट पेयर हमारा, ये हमारा सेकंड पेयर एंड ये हमारा थर्ड पेयर। कितने पेयर्स बने, 3 पेयर बने, यानी हमें आना 3 टाइम 2 बाहर निकल गया। सब में से एक एक बार 2 निकाल दिया। अब हम इन तीनों 2s की एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 इंटू 2 इज 8। नाउ इसका करेक्ट क्यूब रूट आ गया हमारा 8। समझ आ गया आपको क्यूब रूट भी कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट भी कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुणनखंड यानी फैक्टर। अब हमें कोई नंबर के फैक्टर कैसे निकालें वो आपको समझ ही आ गया होगा, क्योंकि मैं अभी तक आपको बोल रही हूँ इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करें अभी हम, उसी का मतलब होता है फैक्टर, यानी इस नंबर के फैक्टर निकालना। हम इसे निकालेंगे सबसे पहले। इसके फैक्टर निकालने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा सिंपली। 2 की टेबल में 512 कितने पर आता है, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, और फिर दोबारा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे ये जो नंबर्स आए इसे हम कहेंगे इनके फैक्टर। ये इस नंबर के 512 के फैक्टर हैं, ठीक है। इसे अब ये कितने टाइम्स है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है 2, यानी हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 टाइम्स। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम इसे ऐसे लिखेंगे, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 9, यानी ये इक्वल है 2 की पावर 9 के। इसे ही ये जो यहाँ पे आ गया है इसे ही हम फैक्टर कहते हैं, और जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वही है फैक्टर, ठीक है। ये जो यहाँ पे आ गए इन्हें हम फैक्टर कहेंगे 512 के। और अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करके देखोगे तो लास्ट में 512 ही आपके पास आंसर आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज दशमलव। दशमलव यानी डेसिमल। दशमलव का साइन होता है एक पॉइंट की तरह, ठीक है। नाउ दशमलव में हम जोड़ कैसे करते हैं यानी सम कैसे करते हैं वो सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसे हमें सॉल्व करना है, तो हम इजीली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो। नाउ अब हमें इसे ऐड करना है, सो 3 + 0 इज 3 एंड 0 + 0 इज 0 एंड 5 + 2 इज
7, फिर दशमलव यानी पॉइंट, डेसिमल एज इट इज लिख लेंगे। अब इसे ऐड करेंगे, 9 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15, एंड 8 + 1 इज 9, 9 + 3 इज 12, अब 5 + 2 इज 7 and 7 + 1 is 8. Now this is our correct answer when we solve this question. Okay? Now अब हमारा अगर सब्ट्रैक्ट करना हो यानी घटाना हो तब हम क्या करेंगे डेसिमल में। सो यहाँ पे हम घटाने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल इजी। अगर यहाँ पे नंबर नहीं है तो हम यहाँ ये 1 है, 1 2 से छोटा है, सो हम यहाँ पे कैरी ले सकते हैं, यानी 3 बन के कट के हो जाएगा 2 एंड देन 1 बन जाएगा हमारा 11, एंड 11 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9। नाउ 2 में से 3 नहीं कट हो सकते तो हम इससे कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 12। अब 12 में से 3 कट होंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, डेसिमल एज इट इज लगेगा। नाउ देन 4 में से 7 नहीं कट हो सकता, हम इसे 14 बना देंगे और अगले वाले नंबर में से 1 कम कर लेंगे। 14 में से 7 कट हो गए तो क्या बचेंगे 7 बच जाएंगे। नाउ 2 में से 2 कट हो गए 0, 9 में से 6 कट हुआ तो 3 बचेगा। हमारा आंसर आ गया 307.99। डेसिमल के बाद नंबर हमें ऐसे नहीं बोलना होता है 99, हमें ऐसे बोलना होता है 99। इसे कैसे रीड करेंगे 825 डेसिमल 703। क्लियर हो गया। सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की वीडियो ख़त्म होती है एक थॉट के साथ। सो थॉट है एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक इतना पावरफुल वेपन है, अगर आप उसका यूज़ करके आप पूरे वर्ल्ड को भी चेंज कर सकते हैं। होप करती हूँ आपको ये थॉट भी समझ आया होगा और आज की वीडियो में जो मैंने समझाया वो भी समझ आया होगा। सो आज की वीडियो ख़त्म होती है यहीं पर। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।